अब चालू हुआ। दोनों बातें बाबा साहब से कलम से लिखी हुई हैं। 22 प्रतिज्ञा में पहली प्रतिज्ञा सबसे ऊपर लिखी है ना, पहला ही शब्द ब्रह्मा का आया है। और बुद्ध और उनका दम पढ़ते हैं उसमें भी मतलब वो आया है। क्या है ब्रह्म, कहाँ पैदा हुआ? परवर्ती काल में जब भगवान बुद्ध को संसार से विदा हो गई, विदा होने के बाद में सम्राट अशोक आए, उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद में जब उनका काल भी समाप्त हुआ, जब पुष्पमित्र शुंग ने धोखे से बृहदत्त राजा की हत्या कर दी, उसके बाद में एक एक भिक्षु को मारने के लिए 100 दिनारें रखी गई, एक एक भिक्षु को मारने के लिए। तब भिक्षु लोग बहुत सारे इधर से उधर भागे, कोई कहीं पहुंच गया, कोई कहीं पहुंच गया, बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे मारे गए, बहुत सारे अपने को बदल कर लिया। उपासक लोगों का भी ऐसा हुआ। इसी प्रकार जो हमारी पहचान थी, हमारे तीर्थ स्थल थे, बहुत सारी मूर्तियों को दबना दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, बहुत सारी मूर्तियों को बदल कर दिया। अब विचारधारा को कैसे बदल करें? भगवान बुद्ध की विचारधारा तो जनमानस में समाई हुई थी, उसको कैसे बदल करें? तो उसके स्वरूप को बिगाड़ा करके ब्रह्मा, भगवान बुद्ध की भाषा में 4 गुणों को मानने वाला ब्रह्मा होता है। जो 4 गुणों को धारण करता है वो ब्रह्मा है। 4 गुण क्या है? अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा। जो इन 4 गुणों को धारण करने वाला होता है वह ब्रह्मा कहलाता है। अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत मैत्री, अनंत उपेक्षा। और ये गुण चारों माता पिता के अंदर होते हैं। माता पिता अपने संतान के लिए अनंत करुणा का भाव रखते हैं। ऐसा कोई भी माता पिता नहीं है जिनके अंदर अपने संतान के लिए अनंत करुणा नहीं होती। होती कि नहीं होती है भाई? माता पिता लोग हैं, रखते हैं बच्चों के प्रति अनंत करुणा, रखते हैं ना? अनंत मैत्री रखते हैं ना? अनंत मुदिता, मुदिता माने प्रसन्नता। अपने बच्चों को देखकर कौन से माता पिता खुश नहीं होते? बच्चे कैसे ही होते कि नहीं होते हैं? अनंत उपेक्षा, उपेक्षा माने क्षमता का भाव। कितने ही संतान हो माता पिता की, सबके साथ समान व्यवहार करते, कोई भेदभाव करते क्या? नहीं करते ना। तो ये 4 गुण धारण करने वाले होते हैं माता पिता अपने संतान के लिए, इसलिए ब्रह्मा है। तो भगवान बुद्ध की वाणी के अनुसार इस सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा है। प्रत्येक आदमी की ये सृष्टि, जो हमारी सृष्टि है, हमारा शरीर है, हमारा संसार का कौन रचना करने वाला है? हमको संसार में लाने वाला कौन है? कौन है करके बताओ, कौन लेके आता? तुम्हारी सृष्टि की रचना किसने करके दी? जोर से बोलो ना। अब यों हाथ था, यों कर दिया कि पूरे संसार की रचना करने वाला ब्रह्मा है। था यूं, इस सृष्टि की रचना करने वाला ब्रह्मा है, और क्या कर दिया कि सारे संसार की रचना करने वाला ब्रह्मा है। अरे हमारा इस संसार की रचना करने वाला ब्रह्मा है, लेकिन उन्होंने इसकी ऐसे की बजाय ऐसा कर दिया, ब्रह्म पैदा कर दिया। 4 गुण थे, वो 4 मतलब मुंह बना दिए। जो 4 गुण थे जिनको धारण करके मतलब माता पिता ब्रह्मा होते हैं, उनके 4 गुण बना दिए, 4 मुंह बना दिए, 4 मुंह वाला ब्रह्मा। तो बाबा साहब ने उस ब्रह्मा के मना किया पूजा करने की जिसके 4 मुंह हैं। कौन से ब्रह्मा के मना किया है? जिसके 4 मुंह लगे हुए हैं, कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा। जो 4 मुंह वाला ब्रह्मा है उसको मानने के लिए उन्होंने बिल्कुल मतलब पूजा करने के लिए, ईश्वर मानने के लिए मनाही किया, क्योंकि उसको बिगाड़ के उन्होंने हमारे रास्ते से भटकाने के लिए सारी बातें मतलब गढ़ के दी, मढ़ के दी। इस वजह से जो 4 गुणों को धारण करने वाले हैं स्वयंपति ब्रह्मा, बाबा साहब ने उसके बारे में लिखा कि उन्होंने जब याचना की तब भगवान बुद्ध धम्म देशना करने के तैयार हुए। तो भ्रांति ऐसे पैदा होती है। और 7 बातें अभी बताई, तो माता पिता और बाबा साहब ने बिल्कुल अपने साहित्य में लिख के दिया। स्वयं बुद्ध दोनों का धर्म है, अनेकों बार देव का देवी देवता का वर्णन आया है और स्वयंपति ब्रह्मा के नाम आया है। अभी मैंने 7 गुण बताए, 7 गुण बताए। आप लोगों ने 7 गुण सुने क्या? ख्याल में है 7 गुण? हाँ या ना करके बोलो ना,
तो दोबारा मैं बता दूं उनको, ख्याल में है कि नहीं ख्याल में है। 7 गुण हमने बताए थे देवता बनाने वाले, ख्याल में नहीं है क्या? नहीं है ना, दोबारा बताता, इसीलिए तो बोलता, कोई वो नहीं है, एक बार में नहीं आता, कोई मुश्किल नहीं है, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए। जो माता पिता की सेवा करने वाले लोग होते हैं, माता पिता की सेवा करने वाले लोग, अपने वयोवृद्धों की, बड़े बूढ़े लोगों की, सबकी सेवा करने वाले लोग, 2 हो गए। तीसरा, जो दान करने वाले लोग होते हैं। तीसरा, चौथा, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, अपना जीवन दूसरों के लिए लगाते हैं। 5वां, जो सत्य बोलने वाले लोग होते हैं। 6वां, अपने मन पर क्रोध नहीं आने देते। 7वां, जो शील के पालन करने वाले लोग होते हैं। अगर हम सब लोगों में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो माता पिता की सेवा करता है, दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहता है और शील का पालन करने वाला लोग होता है, दान धर्म करता रहता है, लोगों के काम में आने वाले होता है, सभी बड़े बूढ़ों का सम्मान करता है, सेवा करता है, लोगों का हमेशा तैयार रहता है, उसको कैसा व्यक्ति कहेंगे आप? वो कैसा व्यक्ति मानेंगे उसको? बताओ कर, आपकी निगाह में व्यक्ति कैसा होगा? जो दूसरों को मदद में काम आने वाला होता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने बड़े बूढ़ों का, दूसरे के बड़े बूढ़ों का ख्याल करता है, सम्मान करता है, सेवा करता है, अपने वाणी पर कभी भी झूठ नहीं बोलता, क्रोध नहीं करता, दान धर्म करता है, ऐसे व्यक्ति को आप लोग कैसा व्यक्ति समझेंगे? क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? थोड़ा बताओ ना करके, तो आगे बोलने में थोड़ा मुझे अच्छा लगेगा। नहीं मैं समाप्त कर दूंगा, अगर थोड़ा पढ़ता लेकर समाप्त कर दूंगा तो फिर मतलब समाधान नहीं हो पाएगा ना। वो कहेंगे भाई पीछे बैठे इधर इधर देखो, हाँ तुम्हारा ही प्रश्न था, कैसा व्यक्ति है होगा वो ऐसा? तुमने प्रश्न किया था, 7 बातें हमने बताई, 7 बातों को पालन करने वाला व्यक्ति आपकी निगाह में कैसा व्यक्ति होगा वो? है कैसा होगा? ये कहते ना, ये आदमी बड़ा भला मानुष है, देव मानुष है, जो लोगों के काम आने वाला होता। बोलता कि नहीं बोलते? ऐसे बोलते हैं ना। तो और देवता कहाँ होता? हम में से ही देवता बनते हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा ये है कि देवता बुद्ध के गुण जो भी कुछ है हमारे अंदर हैं, जितनी भी शक्तियां हैं हम सब हमारे अंदर हैं। अब हमारे ऊपर निर्भर है हम कौन सी शक्तियों को निखारते हैं। हम मतलब बन के अपने को डाकू अंगुलीमाल बनाते हैं कि बुद्ध बनाते हैं, हमारे ऊपर निर्भर करता है, प्रत्येक आदमी के ऊपर निर्भर करता है। सारे गुण और सद्गुण इंसान के अंदर हैं, सारे बीज। अब वो किसको हवा पानी देता है, किसको हवा पानी नहीं देता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर गलत रास्ते पे चल पड़े तो कैसे आदमी बनेंगे, और सही रास्ते पे चल पड़े तो कौन करने वाला है? खुद करने वाले हैं ना। यही भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर हमको अलौकिक देवी देवता में विश्वास नहीं है तो लौकिक देवी देवता को तो मान सकते हैं ना। लौकिक देवी देवता को मान सकते हैं, अलौकिक को मत मानो। अलौकिक के विश्वास नहीं है क्योंकि अलौकिक का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन लौकिक का समाधान हो सकता है। हम प्रतिदिन पूजा वंदना लेते हैं, प्रतिदिन पूजा वंदना लेते हैं सुबह में, और सबसे पहले जितने भी पुण्य अर्जित करते हैं सबसे पहले हम देवों को मतलब देवताओं को अनुमोदन करते हैं। हमारी प्रथम वाणी यही रहती है कि जो भी पुण्य हमने आज पूजा वंदना में शील पालन करके जो भी कमाए हैं, सबसे पहले ये पुण्य हम सभी देवताओं को अर्पण करते हैं। अब वो देवता चाहे वो लौकिक हों चाहे अलौकिक हों, अरे पुण्य उनको देंगे तो वो और ज़्यादा पुण्य करने का काम करेंगे, और ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे, वो बल मिलेगा। अब देने का मतलब क्या है? एनर्जी है, तरंगे हैं। इस वातावरण में तरंगे ही तरंगे हैं। भगवान बुद्ध का जो पूरा धर्म है साइंटिफिक धर्म है, वैज्ञानिक धर्म है, उसको समझने की आवश्यकता है। ये पूरे पूरे ब्रह्मांड में अगर पढ़े लिखे लोग हैं वो समझेंगे कि सारा का सारा जो संसार है तरंगों से संचालित हो रहा है, तरंगे ही तरंगे, और हर आदमी अपनी 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 तरंग हर आदमी के पास है। जो अच्छा आदमी होता है, सद्गुणी आदमी होता है, वो सद्गुण की तरंगों को मतलब उससे संपर्क में आकर अच्छा महसूस करता है। दुर्गुणी होता है, उसके आगे आके अपने को मतलब नेगेटिव एनर्जी मिलती है तो वो थोड़ा असहज महसूस करता है। तो हर आदमी की अपनी अपनी वेव्स होते हैं, तरंगे होती हैं। तो ऐसे ही ये जो अच्छे गुणी आदमी होते हैं, हम देवताओं को अर्पण करने अपने धर्म की तरंगे, अपने दान मोदन की तरंगे उनको दे रहे हैं, उनसे और बल मिलेगा और लोगों का कल्याण सधेगा। अगर लौकिक है
तो वो और लोगों का कल्याण करने वाले होंगे, अलौकिक है तो उनको प्राप्त होगा। तो उनकी कहते हैं, क्या कहते हैं कि उनकी श्रद्धा, शील, प्रज्ञा, श्रुति प्रज्ञा आगे बढ़ जाए। तो अलौकिक आदमी के लिए बोलते हैं सारी चीज़ें। हमको केवल भ्रम इसलिए होता है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा कहा, और फिर बाबा साहब ने लिख के दिया है। बाबा साहब ने क्या लिख के दिया कि हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ते करके तो भ्रमित हो जाते हैं। इसी में 5वीं प्रतिज्ञा लिखी है, तीसरी प्रतिज्ञा, कि मैं गौड़ी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवता को मानने वाला नहीं हूँ, नहीं इनकी पूजा करने वाला हूँ। अब हम क्या करते, हिंदू धर्म के शब्द हटा देते। बाबा साहब ने लिख के दिया कि देवी देवता को नहीं मानने का, ऐसा पकड़ लेते। सही है कि गलत है? बोलो ना। तो वो हिंदू धर्म का शब्द हटा देते हम अपने मन से, देवी देवता पकड़ के बैठ जाते। अरे वो हिंदू धर्म के देवी देवता तो उनका अपना अलग है। बाबा साहब ने क्यों लिखा? प्रतिज्ञा को सही पढ़ेंगे तो पढ़े में आएगा। बाबा साहब ने लिख के दिया है कि मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के, हिंदू धर्म शब्द बाबा ने क्यों जोड़ा? इसीलिए जोड़ा कि वो सारा का सारा भ्रम पैदा करने वाला जो धर्म है वो हिंदू धर्म है। आदमी के अंदर जो भ्रांति पैदा करने वाला धर्म है वो हिंदू धर्म है। इसलिए उन्होंने जोड़ा, हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवता को मानने वाले नहीं हैं। और बाबा साहब ने अपनी पुस्तक भगवान और उनका धर्म पढ़े देखेंगे तो बहुत सारी जगह देवी का जिक्र किया, देवता का जिक्र किया है, सद्गुणी लोगों का जिक्र किया है। तो इस वजह से जो हमें भ्रम है, और सही मायने में तो ये है कि जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं इसमें ही सारा कुछ समाया हुआ है। अगर इन्हीं को ठीक प्रकार से हमें समझ लिया तो हमें बहुत मतलब उन्नति के रास्ते पहुंच जाएंगे। बाबा साहब आने वाले समय के मतलब बुद्ध हैं, ये बात निश्चित है। बाबा साहब ने अपने जीवन में ऐसा है, बाबा साहब की चर्चा करते हैं थोड़ा मुझे भावुकता आ जाती है, तो थोड़ा मैं अपने को मतलब शांत कर लेता हूँ, ज़्यादा चर्चा नहीं करता। कि बाबा साहब से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उनसे, इस वजह से उनको विषय को ज़्यादा पकड़ता नहीं, क्योंकि मेरा उन्हीं के मार्ग के माध्यम से उन्होंने जो इतना त्याग किया, उनके त्याग के माध्यम से काशीराम साहब ने समझा और उनका मैं शिष्य हूँ। इस वजह से मैं अगर बोल नहीं पा जाऊँगा तो आंसू चले जाएंगे, आवाज़ बंद हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगा। तो इस वजह से मैं ज़्यादा उसको पकड़ता नहीं। तो जो बातें अभी आप लोग समझाएंगे तो वास्तव में क्या थोड़ी बात समझ में आएंगी। तो इसलिए जो हमारी बात भगवान बुद्ध ने वाणी कही है, उन्होंने उस वाणी को परवर्ती काल में बिगाड़ा है। हमारे पर्वों को छीन लिया, हमारे जो पर्व थे उनको छीन लिया, बिगाड़ लिया। हमारे बुद्ध बयानों को छीन लिया, बिगाड़ दिया। तमाम बिगाड़ के क्या क्या रूप रखे, किसी को काली माँ बना दिया, किसी को तिरुपति बालाजी बना दिया, किसी को शनिचर देव बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। कौन है वो? जब उनको उनका लीवर बुद्ध साफ करेंगे ना तो भगवान बुद्ध ही निकलेंगे। तो ऐसे ही हमारी शिक्षाओं को उन्होंने बिगाड़ा। हमारे जो बोधि वृक्ष था, हमारी पूजा का श्रद्धा का भाजन, उन्होंने उसके अंदर भय पैदा, भूत रहते इस पर, वहाँ नहीं जाने का, इसमें देव रहते करके, भूत रहते इस पर, बोलते कि नहीं बोलते। सब लोगों को हमारा मन में घृणा के भाव से उन्होंने इस प्रकार का करके दिया। हमारे लोग में जो बड़े बंदे लोग रहते थे उन्हें महातेरो कहते थे, तो उन्होंने शब्द को बिगाड़ा, मेहतर कर दिया करके। महातेरो को क्या कर दिया? मेहतर कर दिया। मेहतर कौन होता? अपने मेहतर किसको बोलते? जो हाँ, घृणा मतलब घृणा की, और घृणा और से बड़ी घृणा क्या होगी कि उन्होंने परवर्ती काल में पीछे मतलब झाड़ू लगा दिया, आगे मटका लगा दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने हमसे डाइवर्ट करके मतलब ऐसी कि हमको भ्रम में डालने का प्रयास किया है। हम भ्रम में ना पढ़ें, हम जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको ठीक प्रकार से पढ़ें, ठीक प्रकार से पढ़ते हुए और जितना पालन कर सकते हैं धीमे धीमे पालन करने का अभ्यास करें, लेकिन पढ़ें और समझें। उसके बाद एकदम से नहीं हो पाएगा। अरे भगवान बुद्ध के एक शब्द में एक ग्रंथ लिख सकता है, एक शब्द में एक ग्रंथ लिख सकता है। जैसे एक भूमिका लिखी बाबा साहब ने संविधान के बारे में, हम भारत के लोग, अब इस हम भारत के लोग पर कोई भी अगर विद्वान लिखना चाहेगा एक बहुत बड़ा साहित्य लिख देगा हम भारत के लोग को लेकर, ऐसे हर शब्द का। तो बाबा साहब महान प्रज्ञावान व्यक्ति थे, इसीलिए हम उनकी मानने वाले लोग हैं, उनके पर श्रद्धा प्रकट करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक बहुत अच्छा काम है, सबसे अच्छा काम आपने आज क्या किया है मालूम है? आपको मालूम नहीं है, लेकिन हम बताते हैं आपने सबसे अच्छा काम क्या किया। बाबा साहब ने दीक्षा लेने से पहले 14 अक्टूबर को दीक्षा ली
और दीक्षा लेने से पहले 13 अक्टूबर को परित्राण लिया था शाम होटल में। शाम होटल में परित्राण लिया था 13 अक्टूबर को और 14 को दीक्षा ली थी। तो आपने भी आज परित्राण लेने के लिए सब बैठे हैं, परित्राण लेने के लिए बैठे हैं सब लोग। और सबसे एक हम बदल करने का आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जो एक तो दीक्षा भी लिख के चलते हैं और धम्मचक्र प्रवर्तन भी करते हैं, ये जो दो शब्द हैं दोनों विरोधी शब्द हैं, ठीक प्रकार के इनकी व्याख्या आपको समझने की आवश्यकता है। उस समय जब बाबा साहब ने धम्म और दीक्षा ली, हमारे लोगों के पास धर्म नहीं था, तो धार्मिक जानकारी नहीं थी। उस समय जो शब्द उनको उचित लगा उसका प्रयोग उन्होंने कर दिया करके हम लोग उसका मतलब उस पर चलते आए। लेकिन जब हमको जानकारी मिलने लगी, शब्दों का अर्थ समझने लगे, तो मैं अर्थों को समझते हुए हम प्रज्ञावान आदमी के रास्ते के चलने वाले आदमी हैं, हम महाप्रज्ञावान आदमी के मार्ग के अनुसरण करने वाले आदमी हैं, जिनको हम अपना शास्त्रा मानते हैं, जिन्हें हम गुरु मानते हैं, अपना मसीहा मानते हैं, उनके मार्ग के मानने वाले आदमी हैं। अगर हम ही अबूझ जैसी बातें करेंगे तो आगे बदल कौन करने वाला है। हम शब्दों को समझें, शब्दों के अर्थ को समझें सही तरीके से। पहले जो हुआ कारण वही है कि उस समय इतनी जानकारी नहीं थी, जानकारी के अभाव में जो समय उचित लगा आप इस्तेमाल कर लिया। जैसे बहुत सारे शब्दों में आप महाराष्ट्र में देखते हैं, कोई आदमी संसार से विदा हो गया, लिखा हुआ है बुद्धवासी करके, कहीं लिख देते हैं परिनिवृत्त करके, ऐसे शब्दों को मैंने देखा है। तो जो अज्ञानता के अभाव में शब्द मतलब लिख दिए जाते हैं। तो यह अज्ञानता जब छट जाए, हमारी ज्ञान मिल जाए, तो ऐसे शब्दों का त्याग करना ज़्यादा अच्छा है। तो गौरव बना रहता है हमारे महापुरुषों का, तो महापुरुषों के जिन्होंने हमें ज्ञान का रास्ता दिया, हम उनके ज्ञान के रास्ते का अनुसरण करने वाले लकीर पीटते रह जाएं, तो ये उचित बात नहीं है। धम्मचक्र प्रवर्तन आषाढ़ी पूर्णिमा को सम्यक संबुद्ध के अलावा दूसरा संसार में कोई करने वाला नहीं है। धम्मचक्र अनुप्रवर्तन भगवान बोले हैं कि सारिपुत्र के अलावा संसार में जो उनके अग्र शावक थे दूसरा कोई करने वाला नहीं। स्वयं बाबा साहब का अगर पुराना किसी के पास पत्र का हो या कोई सर्च करके देख किसी के पास मिल जाए, तो उन्होंने धर्मांतरण दिवस के रूप में मतलब लिखा, कोई भी उसको देख सकता है। हमको ये शब्द नहीं जचता है, नहीं जचता है। अरे हम धम्म क्रांति दिन कह सकते हैं, धम्म दीक्षा दिवस कह सकते हैं, जो कि मतलब उचित है और न्यायपूर्वक तरीके से है। तो हमारा ऐसा मानना है कि शब्दों को अब हमको जानकारी मिल गई है तो थोड़ा थोड़ा बदल करते हुए समझ, अगर शुरुआत तो किसी को करनी पड़ेगी, हम शुरुआत करेंगे, हमारी शुरुआत किसी को अच्छी लगेगी, दूसरा उसका अनुकरण करने वाला लोग हो जाएगा। आप एक उदाहरण पेश कर रहे हैं आज यहाँ, पहला उदाहरण ये पेश कर रहे हैं कि आज आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक भोजन दान दिया एक बिच्छू को और स्वयं मैत्री भोज किया और परित्राण के लिए बैठे हैं, तो एक नया उदाहरण बना रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे उदाहरण बनाते जाएं, आपसे लोग प्रेरणा लें आपसे लोग कि इन्होंने जो शुरुआत की अच्छी है, आपके अनुसरण करने वाले लोग हो जाएं। तो शुरुआत करेंगे तब कोई हमारा पीछे चलने वाला लोग होगा। हम किसी के पीछे चलने वाले क्यों बने, हमको पहले शुरुआत करनी चाहिए। तो जैसा आपने किया है आज, ऐसे ही हम चाहते हैं कि आने वाले समय में थोड़ा विवेक को लड़ाते हुए दिमाग को, मैं कहता हूँ मेरी बात को स्वीकार मत करो, अपने दिमाग से अपने विवेक से तीनों बातों को, शब्दों को देखो, क्या ये न्याय संगत है, क्या हम वास्तव में बाबा साहब के अनुयायी हैं, क्या वास्तव में भगवान बुद्ध के मानने वाले हैं। उन्होंने हमें ज्ञान का रास्ता बताया और ज्ञान के रास्ते क्या कहते हैं, ज्ञान युक्त बात कौन सी है, न्याय युक्त बात कौन सी है, उसको समझते हुए उचित शब्द का प्रयोग करें तो ज़्यादा कल्याण के लिए होगा और लोग आपका अनुकरण करने वाले लोग हो जाएंगे। तो आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से भोजन दान दिया और स्वयं भोजन ग्रहण किया और धम्म देशना का श्रवण किया। धम्म देशना के माध्यम से बहुत सारी बातें आपको बताई गई और बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। और कुछ और जानने की इच्छा है तो बोल सकते हैं, नहीं मैं परित्राण के लिए, फिर मैं परित्राण आपने की याचना कर लिए परित्राण लेता हूँ, क्या बोलते हैं, कुछ और सुनना आ गया तो परित्राण करूँ करके, ठीक है मैं परित्राण लेता हूँ। अब जानने के हैं, ठीक है, आप जब तक हम परित्राण लेंगे आप शांति भाव से परित्राण को सुनने का काम करेंगे, अखंडित रूप से भगवान बुद्ध की वाणी का गौरव करते हुए परित्राण को अखंडित रूप से सुनेंगे
अभी हम क्या बोल रहे हैं गौड़ानी जी, दोनों लोगों को बोल रहे हैं हम और सब कुछ बोल रहे हैं। मैं परित्राण लेने जा रहा हूँ, परित्राण में किसी प्रकार की कोई भी विघ्न बाधा न हो, शांति पूर्वक सभी लोग परित्राण को सुने। जितनी देर छोटा ही परित्राण लूँगा, बड़ा परित्राण नहीं लूँगा, ज़्यादा आपको सिरदर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि आपको मालूम पहली बार का काम है तो पहली बार में ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन छोटा परित्राण लूँगा, शांत भाव से भगवान बुद्ध की वाणी का गौरव करते हुए अखंडित रूप से परित्राण सुने, जो आपके कल्याण के लिए हो और सभी के कल्याण के लिए हो। तो मैं परित्राण लेता हूँ, किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं होनी चाहिए। शमन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सार्धम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु शखमुखदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परित धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता ईशन्ता सन्तचेता तिशरण शरणायेतलोकन्तरेवा भूमा भूमा च देवा गुणगण गहना व्यावटा शब्दकालं एते आयुन्त देवा परकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतमगं समगं सर्वेषु चक्रवालेषु यः देवा च ब्राह्मणो यङ्गमेहि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सभ्येतन् अनुमोदयित्वा समग्रा शासने रता प्रमाद रहता होन्तु आरगासु विशेषतो शासनस्य लोकस्य वृद्धि भवतु सर्वदा शासनं वि लोकं च देवारक्षन्तु सर्वदा सन्धिं होन्तु सुखी सर्वे परिवारे हि यतनो अनेका सुमना होन्तु सहसा हि आदिवि राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अग्नितो वा उदकतो वा हानुगतो वा गण्डकतो वा नखदतो वा जनपदरोगतो वा अश्रद्धमतो वा अदेशतो वा अपुरुषतो वा चंद अस्थि अश्वमेधगौण कोकुरैवीक्षिका मनिषप यक्षतरक्ष सुकर महेशं यखरक साधीय नाना भेदो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सभ्ये आरक्षं गहन्तु अविद्या पच्चया संखारा संखार पच्चया विज्ञानं विज्ञान पच्चया नाम रूप पच्चया सलायतनं सलायतन पच्चया भसो हस पच्चया वेदना वेदना पच्चया तन्ना तन्हा पच्चया उपादानं उपादान पच्चया भव पच्चया जाति जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमुनशुभायाशा सम्भवन्ति एवमेतश केवलश दुःखखण्डश समुदयोति अविद्याय देव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधा विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधा स्पर्श निरोधा वेदना निरोधा
तन्हा निरोधो तन्हा निरोधा उपादान निरोधो उपादान निरोधा भव निरोधा जाति निरोधो जाति निरोधा जरा मरणं शोकमरिदेव दुःखदो मुनशुभायासा निरुच्छन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःखखण्डस निरोधोऽतीति अनेक जाति संसारं सन्दावेशं गहकारकं गवेशन्तो दुःखा जाति पुनः गहकारकं रेठोषि पुनगेहं न गाहसि शब्बाते पाशुकामग्गा गहकूटं विशङ्कितं विशङ्खारगतं चेतं तन्हानं खयमज्जगाति एतेन सच्च भजेन शोथिते होतु शब्बदा एतेन सच्च भजेन शब्बदुःखा शब्बभया शब्बरोगा विनश्यतु एतेन सच्च भजेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं विशुद्धं एकं समयं भगवा सावतीयं विहरति जेतवने जेत अनाथपिण्डिकैशारामे अथ को वैयतरा देवता अभिकन्ताय रतिया अभिकन्तवन्ना केवलकपं जेतवनं ओभाषित्वा येनु भगवातेनुपशङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं कृटाकुषा देवता भगवन्तं गाथाय अज्जवासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयन् आकाङ्क्षमाना सोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुक्तमं असेवना च बालानं पण्डितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मङ्गलमुक्तमं पतिरूपदेशवासु च पुब्बे च कतपुण्यता अर्थसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुक्तमं बाहु सच्चंसे पञ्च विनयो च सुशोकितो सुभाषिता जया वाचा एतं मङ्गलमुक्तमं माता पितुपट्ठानं पोत्तदारस्य सङ्गभो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुक्तमं दानं च धम्मचर्या च यातकानं च संयमो अनवर्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुक्तमं आरति विरति पापा मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुक्तमं गारभो च निवातो च सन्तुष्टिगतपुण्यता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुक्तमं खन्ति च शोभचषता शमनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्छा एतं मङ्गलमुक्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसच्चानदर्शनं निब्बानसच्च क्रिया च एतं मङ्गलमुक्तमं कुटस्थलोकधम्मेहि चित्तं यस्य न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मङ्गलमुक्तमन्ति एतादृशानि गत्वान् सर्वथं अपराजिता सर्वत्र गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुक्तमन्ति एतेन तच्च वैजेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन तच्च वैजेन सर्वदुःखा विनश्यतु एतेन तच्च वैजेन सर्वभया सर्वरोगा विनश्यतु एतेन तच्च वैजेन होतु ते जयमङ्गलं करणीयमत् कुशलेन यन्तं सन्तं पदं यविषमे च सकोजु च सुजु च शुभजो च समिदो अनतिमानि सन्तुष्टको सुवरो च अपकिचो च सर्लौकबुद्धि सन्तेन्द्रियो च निपको च अपगब्बो कुलेषु अननुगेदो न च खुद्धं समाचरे किञ्चि येन विनयो परे उपवदेयुं सुखिनो वाखेमिनो होन्तु शब्बे शत्ता भवन्तु सुखितत्ता एके च पानभूतति तशावा थावरा वा अनवशेषा दीघा वा ए महन्ता वा मज्जिमारसकानुकतूला देष्ठा वा एव देष्ठा ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा शम्भवे शिवा शब्बे शत्ता भवन्तु सुखितत्ता न परो परं निकुवेद नातिमय्येत कथजिनं किञ्चि व्यारोचना पटिक संज्ञा नायमय्य स दुःखमेच्छेय माता यथा नियं भूतं आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं सर्वभूतेषु मानसं भावे अपरिमाणं मेतज्म सर्वलोकस्मिन् मानसं भावे अपरिमाणं
ओधंग दोच त्रियंच अशंबादंग वीरंग दपतं तीर्थं चरं निसन्नो वा चयानो वा यावतत विगत मिद्धो एतं संतिंग दिठेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहु दिठिंचनुपगम शीलवा दर्शनेन संपन्नो कामेषु विनय गेदं नहीं जात गब्बसेयं पुनरेदेते एतेन सच्च भजेन शोचिते होतु शब्बदा एतेन सच्च भजेन शब्द दुःखाभयारोगा विनश्यतु एतेन सच्च भजेन होतु ते जय मंगलं महाकारुणिको नाथो हिताय शब्दपाणिनं पुरेद्वा पारमी शब्बापतो शम्भो देवोत्तमं एतेन सच्च भजेन होतु ते जय मंगलं जयंतो बोधिया मूले शक्यानं नंदिवर्धनो एवं तुयं जयो होतु जयसु जय मंगलं शकत्वा बुद्धरत्नं औषधं उत्तमं वरं हितं देव मनुष्यानं बुद्ध तेजेन शोथिना न सन्तु पद्मवा शब्दे दुःखापूपशमेन्तु ते शकत्वा धम्मरत्नं औषधं उत्तमं वरं परलाहूपशमनं धम्म तेजेन शोथिना न सन्तु पद्मवा शब्दे रोगापूपशमेन्तु ते शकत्वा संगरत्नं औषधं उत्तमं वरं आयुनेयं पायुनेयं संगतेजेन शोधिना न सन्तु पद्मवा शब्दे भयावूपशमे सर्वरोगा समेन्तु ते एतेन सच्च भजेन शोचिते होतु शब्बदा एतेन सच्च भजेन शब्दुःखाभयारोगा विनश्यतु शब्दीतियो विभजन्तु शब्दरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायु सुखी दीर्घायुको भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता शब्दबुद्धानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता शब्दधम्मानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते भवतु शब्दमङ्गलं रक्षन्तु शब्ददेवता शब्दसङ्घानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते नखत्रयकभूतानं पापगह निवारणा परितसानुभावेन हन्तु शब्दे उपद्रवे यं दुन्निमित्त अमङ्गलञ्च यो जामुनापो शकुनस्य सद्दो पापगहो दुःसपिनं अकन्तं बुद्धानुभावेन विनाशमेन्तु यं दुन्निमित्त अमङ्गलञ्च यो जामुनापो शकुनस्य सद्दो पापगहो दुःसपिनं अकन्तं धम्मानुभावेन विनाशमेन्तु यं दुन्निमित्त अमङ्गलञ्च यो जामुनापो शकुनस्य सद्दो पापगहो दुःसपिनं अकन्तं संघानुभावेन विनाशमेन्तु साधु साधु साधु। भला हो, मंगल कल्याण। शुक्रिया।